अच्छा जी, आपका जो सफ़र है, जिल्द की जो छाइयों का, उसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। मेरा तकरीबन ये 2008 से मसला है क्या और मसला है? मेरा पिगमेंटेशन का और सनबर्न का, इसकी वज़ह से मुझे मेलास्मा और ये पिगमेंटेशन का काफ़ी। किस-किस एरिया पे आपको ये मेरा चीक बोन और जॉ पे और फोरहेड, अपर लिप्स और नोज़ एरिया, ये सारा था। तो मैंने काफ़ी बड़े-बड़े डॉक्टर्स, जिनका बहुत बड़ा-बड़ा नाम भी है, नाम लेना मुनासिब नहीं समझती, तो ये कि उनसे भी मैंने बहुत टाइमली करवाया अपना प्रोसीजर, लेकिन मुझे ज़ीरो रिज़ल्ट मिला है, क्योंकि वो एज़ अ स्टेरॉइड देते थे, जो जब तक मैं वो मेडिसिन और क्रीम्स यूज़ करती थी मुझे इफ़ेक्ट था। जैसे ही मैं छोटी थी, विदिन 1 मंथ अगेन मेरी कंडीशन वहीं पे पहुँच जाती थी। अच्छा, तो तो आप जो है जब जा गई तो आपको कौन-कौन से ट्रीटमेंट्स आपने लिए इस सारे सफ़र में ड्यूरिंग ये छाइयों के इलाज के लिए? क्योंकि उससे पूरा आपका फेस का और नेक का कलर काला बहुत हो गया था ना? हाँ जी, उसमें मैंने पीआरपी, मेसोथेरेपी और काफ़ी और माइक्रो नीडलिंग, ये वाले मैंने अब प्रोसीजर उनसे लिए थे। तो पीलिंग, ये सारे मैंने प्रोसीजर लिए, लेकिन मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। कोई इफ़ेक्ट नहीं उ हुआ। उल्टा जो बड़े-बड़े डॉक्टर जिनका बहुत बड़ा-बड़ा नाम है, उन्होंने मेरी पीआरपी ऐसे की थी कि मेरे फेस पे नील पड़ गए थे। हुँ, हुँ। तो फिर मेरी वो तो जब नीडल जाती है, नील पड़ते हैं, वो फिर कितना अरसा रहे? उन्होंने पहले मेरा जो किया था हाइड्रा फेशियल किया था, उसके बाद उन्होंने पीआरपी, लेकिन हाइड्रा फेशियल के दौरान जो उन्होंने सकिंग मशीन यूज़ की थी, उससे मुझे नील पड़ गए थे। हाँ, अच्छा, अच्छा, वो फिर नहीं जाते। हाँ जी, वो फिर बहुत टाइम टेकिंग हो गया था, वो अलग से एक निशान पड़ गए थे मेरे। अच्छा, तो कोई लेज़र्स आपने करवाई छाइयों के लिए लेज़र नहीं, लेज़र नहीं ट्रीटमेंट्स करवाया था। रिकमेंड किए किसी ने? उन्होंने रिकमेंड किया था, लेकिन मैंने करवाए नहीं थे, क्योंकि अच्छा, मुझे पहले रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो मैं उस पे रिस्क नहीं ले सकती थी। ठीक है। और फ़र्क पड़ता था वैसे कुछ अरसा बस कुछ टाइम 2008 के से लिए। अब 2024 बहुत लंबा टाइम है। हाँ जी। उसमें मुझे ये है कि एक बहुत बड़ी, बहुत नामवर हमारी पिंडी इस्लामाबाद की डॉक्टर हैं। मैं उनके पास गई थी, तो उन्होंने जस्ट मुझे इनटेक के लिए दे दी थी मेडिसिन, कि आपने ये 3 मंथ कंटिन्यूअसली खानी है। अच्छा, कुछ अपनी फार्मूला क्रीम दे दी थी कि आपने लगानी है, बट उसका ज़ीरो रिज़ल्ट था। अच्छा, तो ठीक उनका है, तो नहीं, फिर एक और डॉक्टर थे, उनसे मैं काफ़ी टाइम ट्रीटमेंट करवाती रही। वो ये था कि जब तक मैं मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ, तो वो मेरा फेस क्लियर है। ठीक है। जैसे ही वो छोड़ूँगी, अगेन वहीं पे वो चीज़ पहुँच जाती थी। वापस वापस रिवर्स रिवर्स हो हो जाता जाती थी, है। और अच्छा, समटाइम वो ज़्यादा वर्स्ट किस्म की होती थी, बढ़ के आती थी। बढ़ के आती थी। अच्छा, तो ये हर डॉक्टर के पास आपका टेन्योर ट्रीटमेंट का कितना-कितना रहा होगा? ऑलमोस्ट अगर मिनिमम भी करें तो 2 ईयर, 3 इयर्स का तो रहा है। अच्छा, फिर इंसान मायूस भी हो जाता है। बिल्कुल, मैंने बिल्कुल वो चीज़ें छोड़ दी थी सारी, कि बस ठीक है, अब नहीं करना, कुछ भी नहीं करना ये, क्योंकि ये ठीक होने वाली, क्योंकि डॉक्टर्स का उनका यही था कि ठीक है, जब तक आप ट्रीटमेंट करवाएँगी ये ठीक रहेंगी, अदरवाइज़ ये ठीक नहीं रहेंगी। अच्छा, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो फिर आप का ये सफ़र जो था, ये किस ईयर तक डॉक्टर्स के साथ रहा और फिर किस साल में आपने ट्रीटमेंट लेने बंद कर दिए? मैंने आई थिंक मेरा मैं 2015, 16, 17 तक मैं लेती रही हूँ, लेकिन उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिए थे अच्छा, तो कि। फिर 2023 में आप हमारे पास आई हाँ जी, अक्टूबर में। अक्टूबर में मैं आई हाँ थी। जी, तो फिर आप इतने सालों के बाद आपने कैसे आपका ज़हन बना? क्या आपने बस देखा? वो मेरी कुछ आपकी जो वीडियोस थी, कुछ आपका काम देखा मैंने, कुछ आपके रिव्यूज़ वगैरह मैंने जो देखे, कि वो मुझे बहुत अच्छे लगे, वो मुझे थोड़ा अट्रैक्ट किए, और मुझे थोड़ा-सा वो हुआ कि नहीं, ये कुछ है यहाँ पे। तो मैंने फिर इसलिए आपको कॉन्टैक्ट किया, और फिर मैं आपके पास विज़िट किया मैंने। अच्छा, जब आप आई फिर क्या हुआ? फिर आप से मेरी जो कंसल्टेशन हुई थी, आपने भी मुझे ये कहा था कि एक चीज़ को हम लोग प्रॉपरली, परमानेंटली एकदम से ठीक नहीं करेंगे, आपको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन क्योरेबल होगी। तो जब मैंने आपसे ट्रीटमेंट लेना शुरू किया, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता वो फेड होना शुरू हुई, और ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर हो गया है। दोबारा से मेरी पिगमेंटेशन उस तरह नहीं आई है, वापस नहीं आए। वापस नहीं आई है। वरना जो ट्रीटमेंट्स पीआरपी, माइक्रोनेडलिंग, मीज़ो वगैरह है, वो तो विदिन 4 वीक्स ही आपका वापस आना शुरू हो वापस जाता आना है। शुरू हो जाती हैं, बिल्कुल। और जो ट्रीटमेंट आप लेने लगी थी, उस वक़्त आपके ज़हन में क्या मतलब थे?
नहीं, बहुत शुभआत होते हैं। बिल्कुल, वो था कि अब इधर भी ट्रस्ट कर रही हूँ, पता नहीं वो आएगा, नहीं आएगा, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ट्रस्ट जो है मेरा, वो अच्छा रहा और एक लॉन्ग लास्टिंग था उन दिनों कि आपकी शादी प्लान थी? जी, मेरी शादी प्लान थी और उसकी वज़ह से मुझे काफ़ी ज़्यादा बातें वगैरह आगे-पीछे, फेस ऐसे खराब है, क्या होगा, क्या नहीं होगा? तो वो एक अलग से एक टेंशन भी थी, बिल्कुल। एक डिप्रेशन साइड भी थी। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा था कि लोग बात शादी के कर दिन आप कैसे लगेंगे, क्या होगा? क्योंकि वो मेकअप से भी कवर नहीं हो पाती। फिर मेकअप उतर भी जाना है। उतर भी जाना है। और कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। ज़िंदगी शुरू करने के लिए। एग्ज़ैक्टली। बच्चियाँ उस वजह से फिर बहुत डरी सहमी और बुझी भी हो जाती हैं, जो होना नहीं चाहिए। बेसिकली एग्ज़ैक्टली। टाइम एन्जॉय करने का टाइम है, आप उसको अच्छा खुशी से गुज़ारें। बिल्कुल। तो अच्छा, जब आपने ट्रीटमेंट लिया उसके कितने मतलब आपने पेमेंट वगैरह कर दी, ट्रीटमेंट हो गया, कितने दिनों के बाद आपको रिजल्ट नज़र आना शुरू हुआ? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह विदिन वीक मुझे अपनी स्किन टेक्सचर, मेरी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा लाइटर हो गई थी और जैसे-जैसे डे बाय डे वो और ज़्यादा एनहांस हुई हो रही थी, ग्लो और स्किन ग्लो कर रही थी, पिगमेंटेशन लाइट हो रही थी। तो मेरा जो एक कॉन्फिडेंस लेवल था वो ऑटोमेटिकली अगेन डेवलप होना शुरू हो गया। क्योंकि आपके इंटरव्यू देखने वालों ने क्या कहा जब मतलब उन्होंने तो क्या यूज़ कर रही हो, क्या करवाया है, क्या न बहुत अच्छी स्किन हो रही है, क्या हो रहा है? तो ये कि वो सबके कमेंट्स जी, बहुत ज़्यादा खराब था। बहुत ज़्यादा खराब। बहुत ज़्यादा खराब था। ठीक है। और बाय द टाइम आपका जब फंक्शन था तो स्किन आपकी फिर जी, अल्हम्दुलिल्लाह तब तक मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। फाउंडेशन वगैरह लगाने की उस तरह मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मेरी स्किन बिल्कुल स्मूथ थी।